Hey guys, this side Vinay Junaid. Welcome to this amazing YouTube channel of IBPS Hub. आप सभी का स्वागत है आपके अपने IBPS Hub YouTube channel पर. So let's get started. So guys, this is our official announcement and that is our official book of Master of Vocabulary through Mnemonic Way is available for all of you at free of cost. You do not have to pay anything and link is going in the description. You can purchase it. इसकी क्या क्या स्पेशलिटीज आपको बता देता हूँ. इसके अंदर मैंने 1000+ vocabulary को कवर करा है. 90% वोकैबलरी को मैंने नेमोनिक वे से प्रिपेयर करा है. नेमोनिक वे एक ऐसा वे है जो आपको वोकैबलरी को याद करवाने का शॉर्टकट आइडिया देता है, विच इज वाई दैट इज this book is very much beneficial for all of you. And इसमें 150 plus students of इस book को अब तक इस book को परचेज कर चुके हैं and they have given me reviews also on the Facebook page of IBPS Hub that it is indeed a very great book sir. तो आप ये बिल्कुल परचेज कर सकते हैं बच्चों. तो गाइज अब हम आते हैं IBPS RRB क्लर्क मेंस आपका 20 फरवरी को है. ठीक है, 20 फरवरी को है आपका एग्जाम. तो आपके पास अभी कुल मिला के 15-16 दिन ही है तैयारी करने के लिए, बिकॉज आपको एक दिन उससे पहले तो आराम करना है प्रॉपर तरीके से. यू डू नॉट हैव टू स्टडी. हाँ, आप रिवाइज करना चाहो तो जीके के लिए कर सकते हो. तो आज मैं आप सभी के सामने लाया हूँ लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या आपका रूटीन रहना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा. एंड आपको कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं इन दिनों के अंदर, कैसे लगाने हैं. एंड ये पूरे तरीके से सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी रहेगी कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, या जी के रिवाइज करनी है, कैसे करनी है, सब बातें मैं इसके अंदर बताऊंगा. एंड थैंक यू सो मच गाइस. जो मेरी कल वीडियो आई थी IBPS RRB PO मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसको आपने बहुत अच्छा खासा प्यार दिया, बहुत अच्छे आपके कमेंट्स मिले हैं मुझे उसके अंदर कि सर हमें थैंक यू, आपने इतने अच्छा हमें बताया तरीके से. बहुत बच्चों के क्वेरीज भी आई उसके अंदर कि क्या कट ऑफ रहेगा सर. यूपी के रिलेटेड कुछ बच्चों का क्वेरी था कि सर आपने ज़्यादा कट ऑफ बोल दिया है. हाँ, थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी तो मेरा ध्यान नहीं आया, इसलिए मेरे से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट मैंने पिन करके कमेंट सेक्शन में बता दिया है कि कितनी उसकी कट ऑफ रहेगी. आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं. और गैस पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में आपका पूरा पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न. ठीक है, तो रीजनिंग का आपका पेपर है 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स. एंड जनरल अवेयरनेस पेपर है आपका 40 एंड 50. ठीक है, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर 40 एंड 50 सेम. इंग्लिश का है आपका 40-40 एंड कंप्यूटर का है 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और इसके मिलता भी यहाँ पर 20 मिनट्स. ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं और 200 मार्क्स इसके आपके होते हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट थिंग पे कि स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए इंग्लिश के लिए, क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है. सबसे पहले आपको 2 एडिटोरियल्स पढ़ने हैं रोज. सबसे पहले आपको जो मेन काम करना है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, जैसे कि आज आपके पास SBI क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन आता है, सपोज करो, तो आपको जब तक आपका प्रीलिम्स का पेपर के डेट नहीं आ जाती, आपका एग्जाम के डेट, तब तक आपको 2 एडिटोरियल हर दिन पढ़ने हैं. अगर आप न्यू बी नहीं हो, न्यू बी का मतलब क्या होता है, फ्रेशर नहीं हो. ठीक है, तो आपको 2 एडिटोरियल्स हर दिन पढ़ने हैं सुबह उठते ही. और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है जितने भी आप कर सकते हो. क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ओल्ड पैरा जंबल जो आपका पैटर्न होता है, लेटेस्ट पैरा जंबल खैर पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ. एरर डिटेक्शन वो भी कौन से जो ओल्ड पैटर्न होता है जिसके अंदर 5 स्टेटमेंट होती हैं और आपको एक में बताना होता है कि कौन सा आपका एरर है जिसके अंदर, और आपको मैच द कॉलम्स, बिल्कुल इनके अच्छे खासे प्रैक्टिस करनी चाहिए. बिल्कुल ये आपके पेपर में आया है RRB PO मेंस के अंदर. फ्रेज रिप्लेसमेंट बिल्कुल, और वर्ड रिप्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है. इसके अंदर आपको एक एरर की तरह बताना होता है कि कौन सा एक वर्ड है जिसको रिप्लेस करा जाए. एक यहाँ पे सेक्शन लिखना भूल गया हूँ मैं, वो है वर्ड स्वैप. वर्ड स्वैप आपका होता है, देखो आपको 4 ब्लैंक्स दिए जाता है, आपको बताना होता है कि किसको स्वैप करके पूरा करेक्ट तरीके से आपका स्टेटमेंट या जो आपका सेंटेंस होता है वो पूरा बन सकता है. वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बिल्कुल आपको करना ही करना है.
वर्ड यूसेज का भी क्वेश्चन आपको करनी है। बिल्कुल, वर्ड यूसेज में क्या होता है, एक आपको वर्ड दिया जाता है और आपको उसके ऊपर 5 सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि भाई इसमें से कौन सा एक सेंटेंस है जिसमें इस वर्ड को ठीक तरीके से यूज करा गया है। ठीक है, तो इसके लिए वोकैबुलरी भी अच्छी खासी आपकी होनी चाहिए और यहाँ पे इनकी आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। अब आप ये बोलोगे कि सर प्रैक्टिस तो ठीक है, हमें इन चीजों की करनी है, हम कर भी रहे हैं, हमें थोड़े और सोर्सेस बता दीजिए हम कहाँ कहाँ से करें। तो लो, मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ सोर्सेस कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है। ये आपके नाम है सामने, देखिए, विशाल परिहार सर, साक्षी पहावा मैम, नरेन सर, इन तीनों एजुकेटर्स के यूट्यूब पे बहुत हजारों के वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर विशाल परिहार सर पढ़ाते हैं, रोज इनकी क्लासेस आती रहती हैं। अनअकैडमी पे भी इनके बहुत सारे लेसन्स हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो, क्या आपको कोई भी टॉपिक हो आपको पढ़ना है या प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए क्लासेस या एक्सरसाइजेस कह लो वो चाहिए, कोई भी टॉपिक को साथ में नाम लिख दो विशाल परिहार सर, आपकी इनकी हजारों की वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इनके, इन्होंने सारे कवर करके हैं मेंस लेवल के। ठीक है, तो अब हम आते हैं साक्षी पाओ मैम। बिल्कुल, इनका भी बहुत ही अच्छा चैनल है एक, नॉलेज गैलोर नाम का, और ये अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हैं। अगर आपने अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप वहां से जाके बिल्कुल पढ़ सकते हैं इनकी वीडियो से। एंड अगर नहीं ले रखा तो कोई बात नहीं, साक्षी पाहो मैम अनअकैडमी यूट्यूब चैनल जो है बैंक एग्जाम का, वहाँ पे भी बहुत सारे लेसन्स करा चुकी हैं, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। और नरेन सर IBPS गाइड पे पढ़ाते थे पहले, अब इनका एक खुद का चैनल है बैंक लैडर। ठीक है, वहाँ पे ये बहुत सारे लेसन्स कराते हैं, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। अब IBPS अब आपको क्या करवाएगा इन आने वाले दिनों के अंदर, तो बच्चों आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर आपको रोज लेसन्स मिलेंगे। कल नहीं तो परसों से लेसन शुरू हो जाएंगे और ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कवर कराने की, इंग्लिश के अंदर खास तौर पे। तो अब हम आते हैं क्वांट में आपको क्या चीज तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। देखो, क्या चीज करनी है वो मैं आपको बता सकता हूँ, कैसे करनी है टीचर से कर सकते हो, अब आपके ऊपर है that how you want to get to that point। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है अरिथमेटिक क्वेश्चंस की। अब अरिथमेटिक क्वेश्चन भी बहुत मेरे से बच्चा पूछता है कि सर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। खैर देखा जाए तो हर एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ये टॉपिक तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो, ट्रेन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SSCI, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये टॉपिक्स आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में एक और टॉपिक लिख लो, प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर आपके बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस, दीज आर द 3 बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम वेयर यू कैन स्टडी एंड प्रैक्टिस। ओके, दैट इज अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा एंड अरुण सिंह रावत सर। फ्रॉम हेयर यू कैन स्टडी एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस सो मच क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे TI की भी आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। आप सभी को मैं एक बात बता दूं, एक्सपेक्टेड पेपर RRB क्लर्क मेंस का क्या रहेगा, ये वीडियो आएगी 5 से 6 दिनों के अंदर, जल्द ही आएगी, कि आपको मैं उसके अंदर बताऊंगा कि क्या पेपर आपका रह सकता है। और DI के अंदर आपके कम से कम 3 सेट्स आएंगे, ये मेरे से लिख लो। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पेपर आपका अरिथमेटिक के ऊपर आएगा, कुछ सिंपलीफिकेशन भी होगा, अप्रोक्सीमेशन भी होगा, इनइक्वालिटी भी होगा, मतलब इनइक्वालिटी नहीं सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, Q1 एंड Q2 क्वेश्चन भी होंगे, डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन भी होंगे, नंबर सीरीज लेटेस्ट पैटर्न क्या है, जैसे आपको SBI PO मेंस में देखने को मिली थी, वैसा लेवल नहीं होगा, बट हाँ अच्छा खासा लेवल होगा। और आपको साथ ही साथ में 2 से 3 DI के सेट भी देखने को मिलेंगे, एक तो कम से कम कैस्टेट का होगा ही होगा किसी भी हालत के अंदर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब आपको कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करनी मैंने आपको वो भी बता दिया है।
सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखो अंकुश लांबा सर, आशीष अरोड़ा एंड अरुण सिंह रावत सर। डीआई की आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। किस किस टॉपिक पे करनी है देख लो। ट्रेन के ऊपर, स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके क्या स्लेट के अंदर। मैंने जो सुने हैं आपके बीपीएस पीओ मेंस के अंदर एंड आरआरबी पीओ मेंस के ऊपर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर देखने को मिली है। पाइप्स एंड सिस्टम के ऊपर आज तक कभी देखा नहीं गया, बट कुछ भी हो सकता है, आ सकता है। एसएससीए के ऊपर, मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी बिल्कुल आपके बन सकते हैं टॉपिक। कैस्लेट डीआई कोई भी आ सकती है इसके ऊपर, ठीक है। एंड फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस, देखो मेंस लेवल की अगर आपको डीआई करनी है तो अंकुश लांबा सर एंड आशीष अरोड़ा सर आर द बेस्ट टीचर। अरुण सिंह रावत सर भी बिल्कुल बेस्ट हैं, बट मेरे को इनके टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लगते हैं। आप इनको भी पढ़ सकते हैं, इनको भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन these three educators आर द बेस्ट एजुकेटर्स। तो यहाँ पे हम आते हैं रीजनिंग के लिए क्या क्या करना है। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। पजल्स आपको प्रैक्टिस करनी है मेन तौर पे, ठीक है। पजल्स आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी कौन कौन सी है वो भी मैंने आपको बता रखी है। अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल्स है, सॉरी पर्सन्स कर लेना इसको, ठीक है। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, तो अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, अननोन फेसिंग में, ईयर बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है। अब अनसर्टेन या अननोन फेसिंग में आपको कौन कौन से करने हैं। सर्कुलर, ट्रायंगुलर, पेंटागन, ठीक है। जो ये आपका पेंटागन होता है, सॉरी मैंने स्क्वायर बना दिया, बट हाँ इससे इसका ध्यान रखना। रेक्टेंगल, ये आपके आराम से आ सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं लोग कि भैया स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर के अंदर सर्कल दे दिया, सर्कल के अंदर कोई कंडीशन दे दी, ट्रायंगल में बैठा दिया। ये एसबीआई पीओ मेंस में आता है, बट इसमें भी आ सकता है, तो इससे इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस। यहाँ पे मैं आपको 4 एजुकेटर्स के नाम बता रहा हूँ, इन चारों में से कम 2 को पक्का फॉलो करना। अंकुश लांबा सर, पुनीत कुमार शर्मा सर, सचिन मोदी सर एंड रोहित सिंह सर। These 4 educators are the best educators for puzzles and for each and every section। अच्छा, अब puzzles के अलावा और भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले आपके सभी के सामने आता है डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी में भैया आपके सामने 3-4 स्टेटमेंट होंगी, आपको बताना है किन 2 या 3 स्टेटमेंट के साथ जुड़ के एक आंसर आपका आ सकता है। या डाटा इनसफिशिएंट है तो वो आपका 5वां ऑप्शन होगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट आपका बिल्कुल पूछा जा रहा है एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में, आरआरबी पीओ में, तो बिल्कुल इसका ध्यान रखना है इनपुट आउटपुट का। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। खैर आरआरबी पीओ में चाइनीज डिकोडिंग आई थी, कोडिंग डिकोडिंग, तो बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए कि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिली। बट हाँ, हो सकता है इस बार ये कोडेड वाली आपको कोडिंग डिकोडिंग दे दें, ठीक है। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन क्वेश्चन बिल्कुल आपके कोडेड वे में आ सकते हैं आराम से। और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन एज यूजुअल, जो आपका स्टेटमेंट्स एंड असम्पशन, स्टेटमेंट्स एंड आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बिल्कुल आएंगे 4 से 5 कम से कम, और वो डुएबल होते हैं, इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है फ्रॉम वेयर टू स्टडी, अंकुश लांबा सर, पुनीत कुमार शर्मा सर, सचिन मोदी सर एंड रोहित सिंह सर। और आईबीपीएस पे विनय सर कहलाएंगे। विनय सर आप सभी के लिए ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, इनके जितने मैं क्वेश्चन ला सकता हूँ ये 30 तारीख तक, जब तक आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर नहीं हो जाता, मैं अब से ये सीरीज शुरू करने वाला हूँ सीरियस नोट पे आप सभी के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए एंड देखते रहिए। तो गाइस अब हम यहाँ पे आते हैं मेन चीज पे, जीके के लिए क्या तैयारी करनी है। जीके के लिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ आपको रोज पढ़ना है, ये रोज रिवाइज करना है, फिर रिवाइज करना है। अब यहाँ पे मेन चीज जो आती है, आपका पेपर है 20 फरवरी को, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से 10 फरवरी तक का आपको पढ़ के जाना है किसी भी हालत में, ठीक है। एंड आपको कब से पढ़ना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो आप अगर सितंबर का पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अगस्त का कुछ ज्यादा पुराना हो जाएगा एंड दैट विल नॉट बी सो मच गुड, ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके 4 महीने हो गए। जनवरी पूरा आएगा, जनवरी भी पूरा हो गया एंड 10 फरवरी, ठीक है। यहाँ तक आपको पढ़ना ही है किसी भी हालत में।
और आपको ये कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आपको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अफेयर्स क्लाउड या कपिल काठपाल सर। कपिल काठपाल सर का आपको अगर चाहिए तो आपको पैसे ज़्यादा खर्च नहीं कर पड़ेंगे, बट अगर आप अफेयर्स क्लाउड का लेते हो तो सब्सक्रिप्शन मोड में आपको बता ही रखा है कितनी बारी, तो वो आप ले सकते हो। अगर आपने ले लिया है वैसे तो वो चीज़ बिल्कुल गलत हो जाती है, आपको अब तक तो लेना चाहिए था अगर आप वो सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हो जीके की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैं बात बता दूं कि आपको ये मैंने डेट्स बता दी हैं कि कहाँ से क्या पढ़ना है, सितंबर से 10 फरवरी तक, ठीक है। अब आपको रिवाइज कैसे करना है वो भी आपको पता है, बट आपको क्विजेस कैसे देनी है, बैंकर्स अड्डा से, टेक्स्ट बुक ऐप से, एस्पायरेंट जोन से, ग्रेड अप से, अफेयर्स क्लाउड से और आईबीपीएस गाइड की ऐप से। यहाँ पे आपको रोज क्विजेस मिलते हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से क्विजेस देने हैं एज मच एज यू कैन गाइस, ठीक है। और आप जो जनवरी का है आपको वो करना है डेली करंट अफेयर्स ऐप से, जो आपका अफेयर्स क्लाउड देता है अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो, ठीक है। जनवरी का आप बिल्कुल यहाँ से और आपने तरीके से करा है तो आपने हर दिन उसकी जो डेली पीडीएफ्स आती है उनको बिल्कुल पढ़ा होगा एंड उसको रिवाइज करा होगा बाद में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये पूरा करना था एंड जो क्विजेस आपको लगाने हैं आपको मैंने बता दिए हैं, और कहीं से आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, यही सिंपल एक फंडा है आप सभी के सामने। बस आपको जितने एमसीक्यू दे सकते हैं वो दो, और ऑले बोर्ड की जो पीडीएफ आती है मंथली बोल्ट की, आप उसको भी बिल्कुल पढ़ सकते हो अगर आपने अफेयर्स क्लाउड का नहीं ले रखा, ठीक है, डो नॉट वरी। अब हम आते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में चाहे कोई नॉलेज हो या ना हो, यू डो नॉट हैव टू वरी, you just have to follow 3 to 4 websites and only one PDF, that's for sure। वो है पीडीएफ ओले बोर्ड की बोल्ट कंप्यूटर अवेयरनेस कैप्सूल पीडीएफ, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, नहीं तो डो नॉट वरी, अगर आपके पास बहुत दिन है तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाके आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल आप सभी के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल पढ़िएगा। एंड आपको कहाँ कहाँ से क्विजेस देने हैं, ग्रेड अप पे क्विजेस देने हैं, अड्डा पे देने हैं, एंड यहाँ पे जो एस्पायरेंट जोन है यहाँ पे आपको थोड़े ओल्ड क्विजेस मिलेंगे, बिल्कुल दे सकते हो आप, ठीक है। और अफेयर्स क्लाउड पे भी आपको बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है। ये एक और वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी बिल्कुल जाके ये दे सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ओल्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो अफेयर्स क्लाउड, एस्पायरेंट जोन, आईबीपीएस गाइड को भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि हमें कितने मॉक्स देने हैं, क्या हमें कितने देने चाहिए। तो देखो आपके पास अभी 15 दिन बचे हैं, अगर आपने 2 इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट ले रहे हैं मेंस के तो आपके पास 20 मॉक टेस्ट हुए। अगर आपने अभी तक 5 दे दिए तो अभी 5 और दो, और बाकी के 10 मॉक टेस्ट को ऑफलाइन मोड में खुद करो, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ 10 मॉक टेस्ट है और 5 दे चुके हो तो अब ये जो 5 आपके पास मॉक टेस्ट बचे हैं इसको हर 3 दिन के गैप के बाद पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे लगाओ, खुद ऑफलाइन मोड में सेव सबमिट करके इसको आप खुद अपने आप करो प्रैक्टिस के, ठीक है। बिकॉज अगर आपके पास 5 मॉक टेस्ट आपने उनको अच्छे तरीके से लगा लिया, अब आपके पास जो 5 मॉक टेस्ट बचे हैं उसको आपने सबमिट कर देना है, कोई आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, बाद में आपको उनको खुद अपने आप से आपको ऑफलाइन मोड में हर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 4 से 5 घंटे लगा के, ठीक है। यही मेरा एक तरह रहेगा। और कहाँ से देने हैं, ओले बोर्ड, और कहाँ से देने हैं आपको प्रैक्टिस मॉक, और कहाँ से देख सकता हूँ मैं, आईबीपीएस गाइड। यही 3-4 वेबसाइट है मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगा, दीज आर द वेबसाइट विच इज वेरी गुड फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो इन्हीं 3 वेबसाइट से आप देना तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपने अड्डा का ले रखा है तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अड्डा 247। बाकी लेवल के हिसाब से बताऊं तो ओले बोर्ड के बाद अड्डा आता है, अड्डा के बाद प्रैक्टिस मॉक, एंड प्रैक्टिस मॉक के बाद आईबीपीएस गाइड। ये नहीं है कि आईबीपीएस गाइड खराब है, बट ओले बोर्ड हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल देता है, मतलब आपको वो वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार करवा देता है, और अड्डा भी कुछ वैसा ही फॉलो करता है। और प्रैक्टिस मॉक और आईबीपीएस गाइड ये दोनों वेबसाइट्स जो हैं आपको रियल एग्जाम बताती हैं। हाँ, कभी कभार इनके कुछ मॉक टेस्ट में हल्का सा लेवल लो दिखेगा, बट कोई नहीं, इतना चलता है यार। अगर ये हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप डिमोटिवेट फील करोगे, तो इससे अच्छा है कि हम प्रैक्टिस मॉक और आईबीपीएस गाइड के मॉक टेस्ट ले लें, है ना। तो अब हमारी यहाँ पे बातें पूरी हो चुकी हैं,
अब हम आते हैं हमारा रूटीन क्या रहना चाहिए। अब ये जो रूटीन बताया ना मैंने, बहुत ही जबरदस्त बताया है। इस रूटीन के हिसाब से आपको सिर्फ 9 से 12 बैठना है, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। उसमें आपको 3 से 4 घंटे का रेस्ट भी मिलेगा अच्छा खासा, बट आपको उसके बाद कोई भी नहीं पढ़ना। 9 घंटे के सीधा आपकी नींद है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे 9 से 11 आपको इंग्लिश करनी है पहले, उसके अंदर एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, एवरीडे आपको पढ़ने हैं, वो तो मैंने आपको बता रखा है। और प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द यूट्यूब क्लासेस ऑफ द पर्टिकुलर टीचर्स विच आई हैव टोल्ड यू। उसके बाद आपको बिल्कुल 1 घंटे का रेस्ट लेना है, या आप उससे भी कम लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको 12 से 2:30 बजे तक, 12 से 2:30 PM तक आपको क्वांट पढ़ना है। अगर आपको लंच करने से पहले क्वांट पढ़ना है तो पढ़ लो, बिकॉज क्वांट यू नो इट नीड्स दैट कि भाई एकदम से क्वेश्चन बन पाए तो वो माइंड थोड़ा डाउन हो जाता है आफ्टर डूइंग लंच, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्वांट पहले कर लेना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो वही डिफरेंट टॉपिक्स की, और डीआई भी बनाओ कम से कम 2 से 3 डीआई हर दिन, ठीक है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। फिर लंच टाइम 1 आवर आराम से। एंड उसके बाद आपको 3 बजे से 5:30 बजे तक आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं, 3 to 5:30 PM। Reasoning, practice as much as you can do the puzzle sections as well as input output, the logical reasoning questions, coding decoding, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भी बिल्कुल साथ में प्रैक्टिस करना। सपोज आपको 3 से 4:30 आपने पजल्स करी, 1.5 घंटा, अब आपको 1 घंटा देना इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन में कोडेड डिकोडिंग हो गया, सॉरी कोडेड वे में आपको ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन क्वेश्चन, है ना, इनकी भी प्रैक्टिस करनी है साथ ही साथ में, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। अब आपको 1 घंटे का रेस्ट है बिल्कुल आराम से। एंड आफ्टर दैट 7 to 9 PM या 7 to 8:30 PM कह लो, चलो ठीक है। 7 to 8:30 PM आपको जेके करना है अफेयर्स क्लाउड से, या जहां से भी आपने ले रखा हो, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड से मैं रिकमेंड करता हूँ, रिवाइज करो यहाँ से अफेयर्स क्लाउड से, और फ्रॉम वेर एवर यू हैव बीन लर्निंग फ्रॉम सो मच टाइम। एंड क्विजेस दो जो मैंने आपको बताए हैं 4-5 वेबसाइट से, बिकॉज 7 to 8:30 आप दोगे अपना पूरा टाइम जीके को, रिवाइज करोगे फर्स्ट क्लाउड से ईच एंड एवरी मंथ का, तो आपको आधा घंटा देना है फिर क्विजेस पे, ठीक है। उसके बाद डिनर टाइम, 1 आवर रेस्ट प्रॉपरली। एंड आफ्टर दैट अगेन 10 to 11 आपको वही से रिवाइज करना है। आपको अफेयर्स क्लाउड को जो आपने यहाँ पे 2 घंटे दिया था, अब आपको 1 घंटे में उसको रिवाइज करना है, या अच्छे तरीके से प्रिपरेशन है तो आगे ऑनवर्ड्स जाओ एंड और प्रिपरेशन जो आपने करके उसको रिवाइज करो, सिंपल एज दैट। और वही क्विजेस दो। फिर उसके बाद आपको 11 से 12, 11 PM to 12 AM कंप्यूटर पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। वही क्विजेस देने हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से, और ऑल अबाउट की जो कंप्यूटर एवेयरनेस की PDF है वहां से आपको पढ़ना है, और कुछ नहीं, ठीक है। ये है पूरा आपके सभी के सामने रूटीन। मैं आप सभी के लिए 1 सेकंड के लिए सब कुछ मिटा देता हूँ, ताकि आप ये सब कुछ अच्छे तरीके से देख पाओ, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा रूटीन है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे। तो गाइस व्हाट एक्सपीरियंस वी हैव फ्रॉम आरआरबी पीओ मींस यही है कि भैया क्वांट थोड़ा टफ आया अच्छे लेवल का, ठीक है। और जो आपका जीके था वो भी आपका अच्छा खासा आया। पहले सुनने को मिला जीके इतना टफ नहीं था, बट नहीं, वो एसबीआई पीओ मेंस लेवल का नहीं था, तो ये मतलब नहीं था कि भाई वो इजी आया, वो मॉडरेट टू टफ आया है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको जीके की अच्छी तैयारी करनी है, इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए हर एक अमाउंट का, किसको कितना दिया गया है, जो आपका अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। और याद रखना यूनियन बजट के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, जो आपका ताजा ताजा कल ही हुआ है, ठीक है ना, 1 फरवरी को। तो इस चीज का ध्यान रखना, उसके ऊपर आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए कि क्या अमाउंट पूछा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल। तो यही मेरा आपके सामने रहेगा। बाकी कंप्यूटर तो आपका इतना टफ नहीं था, इजी था। रीजनिंग और इंग्लिश भी इतना डिफिकल्ट नहीं था। बस यही 2 टॉपिक्स थे जो आपको डिफिकल्ट थे, तो इनके ऊपर अच्छी खासी पकड़ बनाओ अच्छे तरीके से, क्वांट पे एज वेल एज ऑन द जीके, ठीक है। सो दैट वाज ऑल इन दिस सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। लाइक करना, कमेंट करो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, ठीक है, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। टेल देम लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी आ चुकी है विनय सर के द्वारा, एंड सब्सक्राइब करो।
बिल्कुल। एंड गाइस, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो मेरे साथ जुड़ सकते हो www.facebook.com/ibpsub, या मेरे साथ पर्सनल टच में आना चाहते हो तो ये नंबर नोट कर लो, 9540037880। यहाँ पे आप मेरे साथ बिल्कुल पर्सनल टच में आके मैसेज करके बात करना, कॉल नहीं मिलती है इस पे बिल्कुल भी। आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज। अगर मुझे लगा आपसे कॉल करके बात करनी चाहिए तो मैं कॉल भी करूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।